गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए अपन एमएस वर्ड का आज लास्ट मेनू और उस लास्ट मेनू के कुछ लास्ट ऑप्शंस, और आज यहाँ से आपकी एमएस वर्ड की पूरी क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी और नेक्स्ट डे से अपन स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि किस तरह से हम व्यू मेनू का यूज़ किया और उस व्यू मेनू के कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को हमने करके दिखाया आपको। जैसे उसमें मैंने लेआउट्स आपको दिखाया, रूलर बार दिखाया, जूम दिखाया, ये पूरा प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया। तो आपको उसी तरह से आपको इसका प्रैक्टिकल करना है। अब लास्ट का जो कुछ ऑप्शंस बने हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है माइक्रो, तो उसके बारे में मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाई देता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए अपन उसी फाइल पे चलते हैं जो फाइल अपन ने डेवलप किया है और उस फाइल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी फाइल जहाँ बनाए हो तो आप उस अपनी फाइल पे ही चेंजेस करके देख सकते हैं। मैंने जो फाइल यहाँ पे बनाई है उस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद अपन उसी फाइल के अंदर जाएंगे जिसमें हमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी फाइल बनी हुई है, इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी फाइल पे मुझे बताना है आपको कि किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने बार बार आपसे बोला कि इसमें जो मेनूज़ हैं उन सभी मेनूज़ के जो ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस को आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है, वही चीज़ आपको भी करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे जो मेनूज़ हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ठीक है, ये सभी ऑप्शंस के मैंने सभी मेनूज़ के अंदर के जो ऑप्शंस हैं उनको मैंने क्लियर करके आपको बताया है कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आज जो आपके एमएस वर्ड का लास्ट मेनू है, कल भी मैंने इस मेनू के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, अभी मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें बची थी, तो मैं आज एक और वीडियो आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूँ जिसमें से इसके जो भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आपके पूरे क्लियर हो जाए और आपका एमएस वर्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो भी होगा वो एक्सेल होगा, एमएस एक्सेल, और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एमएस वर्ड में इतनी चीज़ें नहीं हैं जितना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मैं फिर से बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको इसमें जो भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे ऑप्शंस अभी कुछ बचे हैं या ये ऑप्शंस मेरे से छूट गया है या रह गया है तो आप बिल्कुल वो ऑप्शंस और मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी की जो वीडियोस मैंने बना के आप लोगों को दिया है उन वीडियोस में आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप करते भी होंगे प्रैक्टिकल इसका, और बहुत जल्दी जैसे मैंने कहा कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भराए जाने हैं और बहुत जल्दी आपका सेकंड सेमेस्टर के भी फॉर्म भराए जाने हैं। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें बड़े आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को भी हैबिट हो गई है ऑनलाइन पढ़ाई करने की, और हम लोगों को भी थोड़ा सा ठीक लगने लगा है कि हम ऑनलाइन आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, पहले थोड़ा सा ज़रूर दिक्कत हुई थी कि आप कैसे समझोगे, आप कैसे हम तक रिप्लाई कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अपन ने कठिन परिश्रम किया, आप लोगों ने भी कठिन परिश्रम किया, और जो भी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं वो आप पूरा करके रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग कि जो हम लोग यहाँ से वीडियोस बना के दे रहे हैं उन वीडियोस के माध्यम से आप लोग देखते भी होंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करते होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब बहुत नॉर्मली तरीके से आप लोग कर पाओगे। ठीक, और जो भी प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और आप अपने घर पे रह के ये बड़े आसानी से काम कर सकते हैं।
और हाँ, अगर अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप एंड्रॉयड चलाते हैं और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट एंड्रॉयड चलाते हैं तो उस एंड्रॉयड में भी हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं कि छोटे-छोटे एप्लीकेशंस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सेकंड सेमेस्टर का बहुत जल्दी आपके फॉर्म भरवाए जाने हैं, तो उन फॉर्म के बारे में आपको जैसे पिछली बार हुआ था कि आपको ऑनलाइन आपके घर से फॉर्म भर दिया था, ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे कि आप लोगों को फॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस फॉर्म को आपको भर के और फिर उसी को उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर देंगे। और बहुत जल्दी हम जैसे फॉर्म की डेट शुरू होगी व्हाट्सएप ग्रुप चालू हो जाएंगे, ठीक है? आपको परमिशन दे दी जाएगी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल, ये आपको समझ में आ रहा होगा और आपका एमएस वर्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब आपका जो दूसरा एप्लीकेशन शुरू होगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एमएस एक्सेल है, ठीक है? तो एक्सेल पे अपन काम करेंगे और एक्सेल की इसी तरह से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताता रहूँगा कि किस तरह से हमें काम करना है और उसी तरह के वीडियो आपको बना के देता रहूँगा। आप वीडियोस देखिए और प्रैक्टिकल करिए, ठीक है? चलिए तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि कल हमने कुछ ऑप्शंस यूज़ किए और वो ऑप्शंस आपने भी देखे कि रिव्यू के हमने जो ऑप्शन यूज़ किए थे वो लेआउट और रूलर, ग्रेड, ज़ूम, यहाँ तक हमने ये ऑप्शंस को यूज़ किया था। और जैसा कि मैंने कई बार आपसे बताया है कि ये जो विंडोज़ जो व्यू मेनू है, ये व्यू मेनू एक्चुअल में अगर बात करें तो ये सिर्फ उन ऑप्शंस को यहाँ डिस्प्ले कराने का कार्य करते हैं, ठीक है? अब इसमें देखिए वन पेज की हम बात करें तो देखिए मैंने वन पेज में क्लिक किया, ये वन पेज खुल गया, ठीक है? अब इसमें अगर हम फिर से बात करें मल्टीपल पेजेस तो ये देखिए मल्टीपल पेजेस खुल गए, ये देखिए यहीं पे यहीं आप देख सकते हैं, ठीक है? पेज विड्थ अगर आप देना चाहते हैं तो पेज विड्थ दे दीजिए, यानी वो पूरी जो पेज की हाइट और विड्थ है वो पूरी उसी हिसाब से पेज विड्थ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ अलग अलग तरह से चीज़ें हो रही हैं, ठीक? यानी पे वन पेज में देखना है, मल्टीपल पेज में देखना है, पेज विड्थ देखना है, तो ये पेज आपको यहाँ भी मिले होंगे। ये देखिए पेज टेक्स्ट विथ ऑल पेज पूरे में देखना है तो ये देखिए वही पेज है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ से मान के चले कि हम चाहते हैं कि हम एक न्यू विंडो खोलना चाहते हैं, किसकी? एमएस वर्ड की न्यू विंडो खोलना चाहते हैं। देखिए एमएस वर्ड की न्यू विंडो खुल गई सेम इसी तरह से। अभी आपको पता कैसे चलेगा? आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए दो विंडो ओपन, ठीक है? फिर से न्यू विंडो आपको खोलना है तो एक ही तरह के देखिए तीन विंडो खुल गए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक? तो ये यहाँ पे डिस्प्ले, अब इन्हीं तीनों विंडो को एक साथ अरेंज करना है तो ये देखिए हमने अरेंज कर दिया, तो पहली विंडो, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो, यानी एक ही फाइल है, उस फाइल की तीन कॉपी बन चुकी है, राइट? तो देखिए यहाँ पे हमें ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती है कि हम एक ही समय पे तीन फाइलों को भी क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फाइलों को भी क्रिएट कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको बंद कर दें, इसको मैक्सिमाइज कर दें, ठीक है? तो अरेंज हम इस तरह करेंगे। अब आप डायरेक्ट अरेंज पे क्लिक करोगे तो नहीं अरेंज होगा, क्यों? क्योंकि इसकी विंडो ही नहीं है, ये एक ही है तो एक कैसे अरेंज होगी? तो 2 3 4 5 6 ज़्यादा से ज़्यादा विंडो खोल के आप उनको अरेंज कर सकते हैं। दूसरा देखिए स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब है कि यहाँ से ये सेक्शन को तोड़ देगी, ठीक है? और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे इस विंडो में दो फाइल बन चुकी है, ये देखिए जहाँ पे कर्सर था, ये देखिए ये स्प्लिट हो चुका है, पूरा पूरा का पूरा फाइल हमारी दूसरी वाले में दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं कि पहली वाले में आप नहीं दे सकते, आप पहले में भी देख सकते हैं, दूसरे में भी देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी फाइल को स्प्लिट भी करवा सकते हैं, राइट? ठीक है? अब देखिए तो इसको रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है? फिर से स्प्लिट करना है तो जहाँ आप टेक्स्ट रख देंगे वहाँ से स्प्लिट हो जाएगी, यानी कर्सर आपको रखना मस्ट होता है, ठीक है? अगर कर्सर आप वहाँ नहीं रखेंगे तो ये काम
नहीं होगा। फिर यहीं पे स्विच विंडो अगर आप करना है तो यहाँ पहले अरेंज विंडो यानी 2-3 विंडो खोलिए और स्विच विंडो कर दीजिए, दूसरे विंडो पे आप चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको 2-3 विंडो को ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आपको अब समझ में आ गया होगा कि देखिए हम लोग कैसे इस पे काम करते हैं और ये व्यू मेन्यू कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आता भी है कि माइक्रो किसे कहते हैं और माइक्रो किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, याद रखिए कि आप थोड़ा सा बैक जाइए, यानी बैक का मतलब कि अपन पहले कैसे काम करते थे, यानी हमें हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग होती थी, ठीक है। हम अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहें तो वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते थे, ठीक। लेकिन अगर हमसे कोई ये कहता था कि आप अपनी टेक्स्ट रिकॉर्डिंग करके हमें दो, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता था कंप्यूटर के माध्यम से। तो इसमें एक फीचर्स जोड़ा गया और ये फीचर्स जोड़ने के बाद हमारे पास ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो गई कि हम टेक्स्ट को भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, टेक्स्ट की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी तक हम वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग ये आप सब देखते हैं, लेकिन अब हमारे पास एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है कि हम टेक्स्ट की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करने के लिए माइक्रो ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए ये पेज खाली पड़ा हुआ है देखिए, और इसमें हम माइक्रो क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो माइक्रो क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम माइक्रो पे गए, ठीक है, और रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर दिया। देखिए रिकॉर्ड माइक्रो पे जैसे क्लिक किया तो ये इसका एक डायलॉग बॉक्स आ गया, किसका, रिकॉर्ड माइक्रो का, ठीक है। अब इस डायलॉग बॉक्स को आप समझिएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपने पहले माइक्रो का नाम देना है। तो मान लीजिए आपने माइक्रो का नाम दिया SICS, मैंने माइक्रो का क्या नाम दे दिया, SICS, ठीक है। यहीं पे अगर आप चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट कीज भी बना सकते हो, राइट। कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन अपन इसको यहाँ से सिर्फ माइक्रो तक ही सीमित रखते हैं, इसको माइक्रो नेम दे देते हैं SICS, ठीक है। और इसको हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये माइक्रो भी काम नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये इनेबल्ड है, इनेबल्ड नहीं किया गया है, ठीक है। ये क्लोज है, इसलिए इस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, फिर जाके आप इस पर काम कर पाएंगे, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे ये काम नहीं कर पा रहा। तो चलिए मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ। ये यहाँ पे आपको बस सोच समझना है, और समझने के बाद आपको देखो क्या करना है। ये माइक्रो हमने क्रिएट कर लिया और क्रिएट करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो यहाँ से गायब हो जाती है, ठीक है। और जब गायब हो जाती तो यहाँ से व्यू माइक्रो हम डिस्प्ले करा लेते हैं, ठीक है। और जहाँ जैसे हम इसको डिस्प्ले कराते तो यहाँ पे हमें माइक्रो का नेम दिख जाता है, ठीक है। अब जब माइक्रो का यहाँ पे नेम दिख जाता तो आपने किस नाम से माइक्रो बनाया था, SICS नाम से। तो जैसे SICS नाम से आप माइक्रो बनाते हैं और यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये टाइप किया, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे जो भी मैटर है वो मैटर आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये जो हम टाइप करते जा रहा है ये कहाँ से होता जा रहा है, ये माइक्रो में से होता जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, तो आपको इसी तरह से करना है। तो ये कहाँ से हुआ, माइक्रो, और माइक्रो आपने किस नाम से बनाया है, SICS नाम से, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। अब इसकी जितनी भी कॉपी यानी जो भी आप टाइप करते जाएंगे तो यहाँ पे पूरा टाइप होता जाएगा। और अगर माइक्रो
डिस्प्ले होता तो यहाँ पे उसका एक इमेज डिस्प्ले होता चला आता। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या होता, इसके एक इमेज भी यहाँ पे डिस्प्ले होता, और वो जो इमेज है वो ये बताता, यानी कमेंट बॉक्स की तरह आता। जैसे अपन, आपको याद हो, न्यू कमेंट अपन ने बनाया था, तो न्यू कमेंट में जब हम क्लिक करते थे तो राइट हैंड साइड एक बॉक्स खुल जाता था। ठीक है, और उसमें डिस्प्ले हो जाता था कि इसमें हमने क्या कमेंट दिया है। ठीक, उसी तरह से यहाँ भी हम वही चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम माइक्रो हमारा स्टार्ट होता तो यहाँ पे ऑप्शन आता, और उसमें एक छोटा सा बटन उसमें दिखता है कि रिकॉर्ड हो रहा है आपका माइक्रो। ठीक है, अब रिकॉर्ड होने के साथ साथ आप ये भी देखते जाइएगा कि जब तक आप इसको क्लोज नहीं करते तब तक ये रिकॉर्ड होता रहता है। आप जरूरी नहीं कि आप टाइप ही करें, ये आपने एक लाइन लिखा, इसकी आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कर दिया, इतना सारा आपने पेस्ट कर दिया, यह अब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, ये जिस तरह से आप यहाँ पे जैसा करते जाएंगे वैसा ये रिकॉर्डिंग लेता जाएगा। ठीक है, आप देखिए ये पूरा ऐसा रिकॉर्ड होता जाएगा, लेकिन अभी आपने इसको बंद नहीं किया, इसके ऊपर एक टूल टिप की तरह यहाँ पे डिस्प्ले होता है, माइक्रो लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो टूल टिप की तरह डिस्प्ले होता है इसको आप क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज जब कर देंगे तो ये रिकॉर्ड हो गया आपका। अब रिकॉर्ड होने के बाद मान लीजिए कि अब आप इसका चाहते हैं कि दूसरे विंडोज पे देखें, तो दूसरे विंडोज में देखने के लिए यहाँ फाइल से एक न्यू विंडो आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, राइट, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो अब आपको देखो मालूम है, इसके पहले आपने ये ये वाला ऑप्शन आपने किया था। ठीक है, रिकॉर्ड किया था। अब रिकॉर्ड करने पे आपने देखा कि आपने क्या किया, एक विंडो ओपन किया है ब्लैंक। ठीक है, और उस ब्लैक विंडो में आप कहाँ जाएंगे, व्यू मेनू में जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने क्या करवाया, टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करवाई है। अब जब आपने टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करवाई है तो टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग पड़ी कहाँ होगी, ये भी आपको सोचना होगा। आपको याद हो मैंने आपको बुक मार्क बताया था। ठीक है, बुक मार्क में क्या मैंने बताया था कि जब आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं तो रीड करने पे आप क्या कर देते हैं, उसमें एक मार्क लगा देते हैं, यानी कर्सर रखते हैं और उसको जाके बुक मार्क बना देते हैं कि जब भी दूसरी फाइल को आप ओपन करें और जाके क्लिक करें तो वो कर्सर जो है आपकी उस लाइन पे पहुंच जाए। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमने माइक्रो का यूज़ किया है। तो माइक्रो आपने किस नाम से बनाया था, SICS नाम से, जो कि इसमें एनेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे SICS दिखेगा नहीं। तो हमें क्या करना, व्यू पे जाना। मान लीजिए SICS दिखता तो क्या करना होता, हमें व्यू पे जाना होता। ठीक है, व्यू में जाने पे अब यहाँ पे आपका SICS डिस्प्ले होगा, याद रखिएगा। और SICS जैसे डिस्प्ले होता है तो इसको आप सिलेक्ट करते हैं, और जैसे सिलेक्ट करते हैं तो ये रन वाला कमांड बॉक्स, कमांड बटन ओपन हो जाता है, यानी एक्टिव हो जाता, एक्टिवेट हो जाता। ठीक है, और रन पे क्लिक करते तो ये पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, यानी जो रिकॉर्डिंग आपने किया है वो पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट हो जाता, ठीक इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से कॉपी और पेस्ट के माध्यम से पेस्ट करवाया, वहाँ भी मैंने एक तरह से कीबोर्ड को जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, कीबोर्ड को जनरेट करना मतलब कि कीबोर्ड की एक शॉर्टकट कीज बना लेते हैं, कि जरूरी नहीं है वहाँ मुझे एक एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ा, क्या करना पड़ा, सेलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, लेकिन वहाँ सेलेक्ट करने की हमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती, जो भी हम मैटर टाइप करते जाते हैं वो मैटर हमारा माइक्रो में सेव होता जाता है। और जब भी हमें उस माइक्रो की ज़रूरत होती है कहीं दूसरी जगह, तो उस माइक्रो के उस फाइल पे जाकर सीधे हम पेस्ट कर पाए, यानी कहा जाए कि माइक्रो को रन करवा देते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा मैटर वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो काम करता है। तो ये आपको प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल करने के बाद आप देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इसको दोबारा रिपीट कर दें तो मैं इसको दोबारा भी रिपीट करके वीडियो
डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर ये काम तो हम कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आप सोचिए कि जिस मैटर को आप कॉपी पेस्ट करते हैं उसको क्या करना पड़ता है सबसे पहले, यानी उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जितना भी मैटर होगा आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर जाके उसको किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करेंगे। लेकिन माइक्रो आपको क्या फैसिलिटीज देता है, इसमें इसको कट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको ये फैसिलिटीज देता है कि आप उसकी टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग करो। अब इसके अंदर हम चाहे जो लिखें, चाहे टेक्स्ट लिखें, चाहे इमेज लाएं, जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ हम इस पर ला सकते हैं। अब लाने के बाद पूरी की पूरी हमारी फाइल बनती जाती है। अब आप चाहो तो इसी में उस फाइल को डिस्प्ले करा सकते हैं, यानी उस कंटेंट्स को पेस्ट करा सकते हैं, यानी माइक्रो को रन करा सकते हैं। या तो जैसे मैंने किया, मैंने दूसरी फाइल, एक न्यू फाइल ओपन किया और न्यू फाइल में जाके रन कराया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से काम करता है, मतलब ये हमारी टाइम सेविंग का कार्य करता है। हमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट इस पर एक फाइल क्रिएट करते चले जाते हैं। वो टेक्स्ट जो हमारा पूरा टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा स्टोर हो रहा है और उसको जाके हम दूसरी जगह रन करा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और इस तरह से आपकी ये MS वर्ड जो है, ये पूरा का पूरा MS वर्ड आज से आपका खत्म हो गया। अब हम जो भी काम करेंगे वो MS एक्सेल पे काम करेंगे, ठीक है। तो MS वर्ड का आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल कर लो। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शन आपके कोर्स पे नहीं है, आपके कंटेंट्स में नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य ये है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दें, जिससे आपको आगे आने वाले समय में आप बहुत अच्छे ढंग से फॉर्मेटिंग कर सकें और एप्लीकेशंस में बहुत अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। अगर हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना हो तो मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ कि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता, 41 लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और आप देख सकते हो कि 41 क्या, 41 50 लेक्चर के आसपास आपकी एक एप्लीकेशन के लेक्चर्स होते हैं, ठीक। यानी आपको जस्ट डबल हम उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आपके कोई ऑप्शन छूटे नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और यहीं से आपका ये कहा जाए कि MS ऑफिस का पहला एप्लीकेशन MS वर्ड यहाँ से ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।